हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरएस और आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ जाने के बारे में सोचकर ही लोगों के पूरे शरीर में कपकपी छूट जाती है और जहाँ जाने से बड़े बड़े एक्सप्लोरर भी डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वही भारत की सबसे डरावनी जगह भानगढ़ के बारे में, जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का डर इस कदर फैला हुआ है कि लोग यहाँ दिन में जाने से भी डरते हैं और यहाँ तक कि रात के समय जो कोई भी इस किले में गया वह आज तक कभी वापस लौट कर नहीं आया। इसीलिए सरकार ने भी रात के समय इस किले में जाने से मना किया है। साथ ही भानगढ़ किले में आने वाले पर्यटकों को शाम 6 बजे बाद किले से बाहर निकाल दिया जाता है। और दोस्तों, बात करें इस किले के खौफ की तो वह इस कदर फैला हुआ है कि रिजर्व एरिया घोषित होने के बावजूद भी भारतीय पुरातात्विक विभाग ने आज तक यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस किले के इतिहास की कि आखिर क्यों आज भी इस किले को इतना डरावना और भूतिया माना जाता है। दोस्तों, भानगढ़ किले का निर्माण 1574 में आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला खुशहाल और देखने में बेहद सुंदर हुआ करता था और इस किले के अंदर और बाहरी नगर में घनी आबादी रहा करती थी, जो बेहद ही खुशहाल और सभी सुख सुविधाओं से सुसज्जित थी। लेकिन फिर एक रात इस किले में एक ऐसी अनहोनी हुई जिसके बाद इस किले की खुशियां चीखों में बदल गई और एक समय खुशहाल नजर आने वाला यह किला वीरान और डरावनी जगह में बदल गया और लोगों के मन में एक ऐसा खौफ बैठ गया कि लोगों ने इस किले को छोड़ दिया, जिसके बाद यह किला और पूरा गांव वीरान हो गया। यहाँ तक कि यह किला हजारों सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। आज भी इस किले में कोई भी नहीं रहता, जो देखने में बेहद ही खौफनाक और डरावना लगता है। इसके बारे में लोग बताते हैं कि रात के समय इस किले में से अजीब अजीब रोने और डरावनी घुंघरुओं की आवाज आती है, जो इस किले को और भी डरावनी बनाती है। साथ ही दोस्तों, बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि जो भी व्यक्ति इस किले में रात के समय गया है वह व्यक्ति फिर कभी लौटकर वापस नहीं आ पाया और इसी कारण लोगों को दिन में भी इस किले में जाने से डर लगता है। और अब इतना सब जानने के बाद आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि यह किला खुशहाल और सभी सुख सुविधाओं से सुसज्जित होने के बावजूद भी इस किले को एक शापित और भूतिया किला माना जाता है। दोस्तों, लोग इस किले को भूतिया होने के पीछे अलग अलग कहानियां बताते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। दोस्तों, कहा जाता है जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इस किले में एक रत्नावती नाम की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उस समय राजकुमारी की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग रियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छाएं रखते थे, जिसके चलते राजकुमारी के लिए बड़ी बड़ी रियासतों के राजकुमारों के शादी के प्रस्ताव आते रहते थे, लेकिन राजकुमारी ने किसी के साथ शादी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ नगर भ्रमण करने के लिए निकली हुई थी और नगर के बाजार से उन्होंने अपने लिए एक इत्र खरीदा। तभी उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। यह व्यक्ति वहीं का रहने वाला था और काले जादू का महान ज्ञाता माना जाता था और जब उसने राजकुमारी को देखा तो देखता ही रह गया। वह राजकुमारी की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गया और राजकुमारी को पाने की मन में ठान ली। लेकिन दोस्तों, वह काला जादू जानता था, तो उस व्यक्ति ने राजकुमारी की इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया और राजकुमारी उस व्यक्ति द्वारा किए गए काले जादू से बिल्कुल अनजान थी और इत्र खरीदने के बाद राजकुमारी महल की तरफ वापस लौटने लगी। वह व्यक्ति भी राजकुमारी के पीछे पीछे महल की तरफ लौटने लगा, लेकिन रास्ते में राजकुमारी की एक सहेली ने राजकुमारी को बताया कि उसकी इत्र की बोतल पर काला जादू किया हुआ है, क्योंकि उसने काला जादू करते हुए उस व्यक्ति को देख लिया था। जब राजकुमारी को इस बात का पता लगा तो राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को एक बड़े से पत्थर पर फेंक कर मारा, जिससे वह बोतल टूट गई और पूरा इत्र पत्थर पर फैल गया, जिससे इत्र पर किया हुआ काला जादू उस पत्थर में आ गया और वह पत्थर उस व्यक्ति की तरफ लुढ़क कर जाने लगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था जिससे कि वह जिस भी चीज पर लगता वह खुद ब खुद उस व्यक्ति के पास आने लगती। अब वह इत्र पत्थर पर लगने के कारण वह पत्थर उस व्यक्ति की तरफ लुढ़क कर जाने लगा और लुढ़कते लुढ़कते
लगते पत्थर ने व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो गई। और दोस्तों इतिहास के पन्नों से पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम सिंघिया सेवड़ा था, जो काले जादू का महान ज्ञाता माना जाता था। और सिंघिया सेवड़ा ने ही मृत्यु से पहले इस किले और यहाँ के लोगों को एक श्राप दिया कि राजकुमारी सहित महल में रहने वाले सभी व्यक्तियों की जल्द ही मौत हो जाएगी और उनकी आत्मा सदियों तक इस किले में भटकती रहेगी। इस श्राप के कुछ समय बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के मध्य युद्ध छिड़ गया, और जिसमें अजबगढ़ के सिपाही भानगढ़ किले में घुसकर उस किले में मौजूद औरतें और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। और दोस्तों कहा जाता है कि इस खतरनाक कत्लेआम से ही यह किला श्रापित हो गया, और उस युद्ध में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं आज भी इस किले में भटकती है। साथ ही किले के आसपास रहने वाले लोगों को अक्सर लोगों के चीखने की अजीब अजीब आवाजें आती रहती थी, और रात में इन किले में जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं भी सामने आने लगी थी। और दोस्तों इसी वजह से किले के आसपास रहने वाले लोगों ने भी यह जगह छोड़कर यहाँ से जाने लगे, और देखते देखते यह किला और आसपास का पूरा इलाका पूरी तरह वीरान हो गया। और दोस्तों इसके अलावा इस किले के वीरान और भूतिया होने के पीछे एक वजह यह भी बताई जाती है कि इस किले के निर्माण के समय किले के पीछे एक साधु रहा करते थे, और जब किले के बनने की सूचना साधु को मिली तो उन्होंने आमेर के राजा को एक संदेश भिजवाया, जिसमें लिखा था कि इस किले को इतना ऊंचा ना बनाए कि उनके किले की परछाई साधु की कुटिया तक पहुंच जाए। लेकिन राजा ने उनके संदेश पर ध्यान नहीं दिया, और जब किला बनकर तैयार हुआ तो किले की परछाई साधु बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई, और उस परछाई को देखकर साधु क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों बहुत से लोग तो यह भी मानते हैं कि भानगढ़ की आज यह हालत होने का कारण बाबा बालकनाथ द्वारा दिया गया श्राप है। और इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब युद्ध हुआ था तो भानगढ़ के सिपाही युद्ध में मारे गए थे, लेकिन शाही परिवार के कुछ लोग यहाँ से भागने में सफल हो गए थे। इन लोगों ने भानगढ़ में ही अपना खजाना दबा रखा था, और लोग इस खजाने तक ना पहुँच सके, इसलिए ही इन्हीं लोगों द्वारा यह झूठ फैलाया गया कि यह किला श्रापित है, जिससे कि लोग इस किले में डर के कारण न जाए। और दोस्तों खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई इस अफवाह को लोगों ने सच मान लिया, और यह किला आज भी हॉन्टेड समझा जाता है। वैसे वजह जो भी रही हो, इस किले को भूतिया बनाने में हमारी सरकार का भी हाथ रहा है, क्योंकि दोस्तों इस किले के बाहर बोर्ड लगाकर लोगों को रात के समय इस किले में न जाने की चेतावनी देना ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारी सरकार भी भूत प्रेत में विश्वास करती है। और दोस्तों जब सरकार ही भूत प्रेत पर विश्वास करेगी तो आम लोग तो डरेंगे ही। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, यह किला सच में भूतिया है या नहीं, और आप लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।